हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं उर्दू कवायद पढ़ाने वाला हूं और इसमें बहुत ही अहम एक टॉपिक है फेल माजी। ठीक है, फेल के किस में पढ़े होंगे? फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल। फेल हाल जो प्रेजेंट होता है, फेल माजी जो गुजरा हुआ ज़माना होता है, और फेल मुस्तकबिल जो फ्यूचर वाला होता है, आने वाला। ठीक है, तो फेल माजी की कुछ किस्में हैं जो क्लास 10th में और क्लास 12th में इससे बहुत सवाल देखने को मिलता है। आपके सेट टर्म एग्जाम में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इसमें बहुत आएगा। तो आप किसी भी स्टेट के हो, अगर आपका उर्दू में इम्तिहान में कवायद आता है किसी भी इम्तिहान का, तो इसके लिए बहुत बेनिफिट करने वाला। बहुत कम टाइम में मैं आपको बताऊंगा और लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी आदत है होमवर्क देने की, तो मैं लास्ट में होमवर्क भी दूंगा और आपको उस होमवर्क को नीचे कमेंट करना है। ठीक है, तो आइए पहले पढ़ते हैं फेल माजी। फेल माजी जानते हैं, जो गुजरा हुआ जमाना के बारे में बताता है, जो मतलब टाइम गुजर गया। जैसे मैं पढ़ रहा था, तुम खा रहा था, तुम आए होंगे, है ना, ये गुजरा हुआ जमाना। तो ये फेल माजी की किस्में अगर पूछेगा इम्तिहान में कि फेल माजी की कितनी किस्में हैं, तो कमेंट करेंगे कि फेल माजी की 6 किस्में हैं। क्या आंसर करेंगे? फेल माजी की 6 किस्में हैं। अब देखिए कौन कौन किस्में यहाँ पे मैं बताता हूँ। फेल माजी मुतलक, या कहीं मतलब भी पड़ता है, फेल माजी मतलब, फेल माजी करीब, फेल माजी बईद, फेल माजी नातमाम या इस्तिमरारी, फेल माजी शकिया, फेल माजी तमन्नाई। समझ में आ रहा है मेरी बात को? देखिए, फेल माजी मुतलक, फेल माजी करीब, फेल माजी बईद, फेल माजी नातमाम या इस्तिमरारी भी इसका दो नाम है। फेल माजी इस्तिमरारी बोलता है। फेल माजी शकिया, या इसका एक और नाम है फेल माजी शकिया का, फेल माजी एहतेमाली भी नाम है, एहतेमाली। ठीक है, लिख लीजिएगा। फेल माजी शकिया, शकिया का मतलब हुई एहतमाल, मतलब हुई शक होता है। ठीक है, फेल माजी शकिया या एहतेमाली, फेल माजी ना तमन्नाई, तमन्ना वाला। ठीक है, तो ये 6 किस्में सवाल आएगा कि फेल माजी की कितनी किस्में? 6 किस्में। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते बहुत अच्छी तरीके से और ध्यान से देखिएगा, इसी से आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक है, पहला है फेल माजी मतलक या फेल माजी मुतलक। वो फेल है जिससे ये मालूम ना हो कि अभी हुआ है, कि ना हो कि काम अभी हुआ है या मुद्दत हो गई। मतलब कि कोई काम हुआ है लेकिन अभी ये पता नहीं चल रहा, सेंटेंस जब लिखा रहेगा जुमला, तो उसे पता नहीं चलेगा कि काम अभी हुआ या बाद में हुआ। जैसे देखिए, अहमद ने रोटी खाई। अब पता नहीं चला कि अहमद रोटी खाए हुए कितना टाइम हुआ, अभी खाया है या बहुत देर हो गया, पता नहीं चला ना। अहमद ने रोटी खाई, पता ही नहीं चल रहा, मतलब मुद्दत हुए हुए काम हुए हुए अभी काम हुआ है या कई मतलब बहुत वक्त हो गया। समझ आ रहा ना? लड़की रोटी लड़की रोटी लड़की रोई, सॉरी, लड़की रोई, है ना। अब तो पता नहीं चला कि लड़की अभी रोई कि बाद में रोई, कि कितना टाइम हो गया। तो जिससे पता ना चले, जिससे पता ना चले कि काम अभी हुआ, ठेठ भाषा में समझिएगा। डेफिनेशन एग्जाम में लिखने नहीं आता है आपको, आएगा एग्जाम्पल या जुमला दिया रहेगा, अब बोलेंगे फेल माजी की कौन सी किस्म है। तो सिंपल से समझिए, वो काम जो पता ना चले कि काम अभी हुआ है या बाद में हुआ है, अभी हुआ या बहुत वक्त हो गया है, समझे? तो वो क्या हो जाएगा? फेल माजी मतलब हो जाएगा। मैं इसको पहचानने के तरीके भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहीं पे देख लीजिए, इसके लास्ट में ऐसे लिखा रहेगा, खाई, गई, पढ़ी, चुका, चुके। समझे? वो आई, वो खाई, मैं रोया, मैं पिया, पता नहीं चल रहा, मैं खाया, पता नहीं चला कब खाया, मैं रोया, पता नहीं चला कब रोया, है ना। लेकिन फेल माजी करीब, देखिए, करीब के मतलब होता है, करीब मतलब तो क्या समझते हैं? नज़दीक, है ना। करीब मतलब नज़दीक। वो फेल जिससे ये मालूम हो कि अभी ही काम जो है अभी हुआ है, वर्तमान मतलब अभी तुरंत ही काम हुआ है, बहुत करीब है। काम माजी में हुआ है, माजी मतलब गुजर गया है, लेकिन बहुत करीब में है। वो फेल है जिससे ये मालूम हो कि काम अभी ही हुआ है। जैसे अहमद ने रोटी खाई है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या था? अहमद ने रोटी खाई। अब अहमद ने रोटी खाई से पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर बोल दिया जाए अहमद ने रोटी खाई है, तो आपको लगेगा अच्छा काम मतलब अभी ही, मतलब अहमद अभी ही तुरंत ही खाया है ना। वो यहाँ आया है, मतलब क्या समझ रहे हैं कि अभी तुरंत ही वो आया है, वक्त एक ज़्यादा नहीं गुजरा है अभी। ट्रेन खुल गई है, मतलब क्या लग रहा कि ट्रेन खुल गई, अभी ही खुली है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको बोल देगा कि ट्रेन खुल गया था, तो बोलेंगे अरे बाप रे, तो कितना टाइम हो गया, ट्रेन खुल गया था, हम तो छूट गए। ऐसे बोलते हैं ना, एक्चुअली छूटते नहीं, ट्रेन हम लोग खुद छूटते हैं, ट्रेन आगे निकल जाती है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि करीब में क्या होता है, लास्ट में है लगा रहेगा। वो खाई है, वो पी है, वो गई है, मैं रोया हूँ, तुम खाया हो, तुम पाए, इस तरह से हाँ हूँ यानी कि है लगा रहेगा, है। ठीक है, करीब में। और मतलब में, माजी मतलब में कुछ नहीं लगा रहेगा, खाली अहमद ने रोटी खाया, अहमद ने रोटी पिया, मैंने आपको पढ़ाया, तुमने दही पिया, ऐसे कुछ रहेगा। ठीक है, चलिए अब अगला पढ़ते हैं, माजी बईद। समझिए, बईद के मतलब दूर होता है। आपको पता होगा, जिद इजदाद पढ़ते होंगे, माजी की जिद क्या है? माजी की जिद है बईद, सॉरी, करीब की जिद क्या है? बईद है।
करीब की चीज़ क्या है, बैद है। तो बैद का मतलब दूर। वो फेल है जिससे ये मालूम हो कि काम खत्म हुए बहुत वक्त हो गया। सिंपल सी बात है, मतलब एक ऐसा काम, मतलब एक काम जब हो रहा, सुन रहे जुमला तो लग रहा है कि मतलब वो काम हुए हुए बहुत वक्त हो गया है। मतलब कि वो फेल है, वो काम है जिससे ये मालूम हो कि काम खत्म हुए बहुत वक्त हो गया है। जैसे देखिए, अहमद ने रोटी खाया था, तीनों जुमला मैं दिया हूँ। अहमद ने रोटी खाया था, अब क्या पता चल रहा, अहमद रोटी खा लिया था, मतलब बहुत वक्त हो गया। लेकिन अगर बोला अहमद ने रोटी खाया है तो लग रहा ना माइंड में काम है, अच्छा अहमद तो अभी ही खाया है। लेकिन अहमद ने रोटी खाया था, अब कब खाया था, 1 महीना पहले खाया था, 2 साल पहले खाया था, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन अहमद ने रोटी खाया है से पता चल रहा, अच्छा कुछ वक्त ही गुजरा, कुछ मिनट, कुछ घंटा, कुछ मतलब ऐसे ही टाइम एकदम करीब है। तो ये तीनों एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि माजी करीब रहेगा, माजी करीब रहेगा तो लास्ट में है लगा रहेगा। वो आया है, वो गया है, वो पिया है, वो खाया है, वो रोया है, ऐसे रहेगा, ठीक है। और माजी बैद है तो था रहेगा, था, वो यहाँ आया था थे थी लिख रहेगा। तुम रोटी खाई थी, तुम पानी पी थी, वह यहाँ आया था। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो अब मतलब में क्या रहेगा, माजी मुतलक में क्या रहेगा, बस वो आया, वो गया, वो पिया, था है से कोई मतलब नहीं, मतलब पता नहीं चल रहा, गूंगा बहरा टप का। तुम खाया, कब खाया पता नहीं चल रहा। तो जिससे पता ना चले कि काम अभी हुआ है या काम होए हुए मुद्दत हो गई है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको माजी मुतलक बताएंगे, माजी मुतलक, ठीक है। और माजी करीब, माजी करीब मतलब जो काम अभी ही हुआ है, जो काम अभी ही हुआ है, ऐसे समझो, जो काम अभी हो। करीब मतलब क्या होता है, नज़दीक, करीब मतलब नज़दीक, जो काम करीब है, करीब एकदम करीब गुजर गया है। अब माजी मतलब जान रहे, गुजरा हुआ, माजी मतलब गुजरा हुआ, यानी कि जो काम अभी ही हुआ है, अभी ही गुजरा है, वो आया है, वो गया है, ठीक है। और ऐसे भी जानते हैं ना, करीब है तो मतलब है का इस्तेमाल करेंगे, बैद है तो दूर हो गया तो था, है ना। वो रोटी खाया था, समझ में आ रहा, बैद का मतलब दूर, वो आया था, वो गया था, वो पिया था लगा रहेगा, था थे थी, इस तरह लगा रहेगा, ठीक है। चलिए, माजी ना तमाम पढ़ते हैं, देखिए दिख रहा सही से, बाप रे फोटो से। माजी ना तमाम, ना तमाम का मतलब होता है जो काम तमाम ही नहीं हुआ, ना तमाम बोलते ना, ना तमाम, ना मुकम्मल, ना कामयाब बोलते कि नहीं, जो कामयाब नहीं होता तो ना कामयाब बोलते हैं। ना तमाम मतलब जो तमाम ही नहीं हुआ है, जो काम तमाम नहीं हुआ। इसका दूसरा नाम क्या है, इस्तिमरारी। वो फेल जिससे ये मालूम हो कि गुजरे हुए ज़माने में काम जो है, गुजरे हुए ज़माने में चालू था, हो रहा था। देखो, जिससे पता क्या चल रहा कि गुजरे हुए ज़माने में काम चल रहा था। जैसे कि वो अहमद रोटी खा रहा था, क्या पता चल रहा कि गुजरे हुए ज़माने में काम चालू था, अहमद रोटी खाया नहीं, खा रहा था। मतलब पता क्या चल रहा कि वो गुजरे हुए ज़माने में उसका काम चालू था। महमूद कुरान पढ़ रहा था, हम आपको पढ़ा रहे थे, मतलब रहा था, रही थी, मतलब कहने का मतलब पास्ट कंटिन्यूअस तो जानते हैं आप, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ लो वही है, ठीक है। मतलब ना तमाम या इस्तेमरारी, जो काम गुजरे हुए ज़माने में चालू था, जो काम गुजरे हुए ज़माने में चल रहा था, ऐसे बोलेंगे। वो खा रहा था, तुम आ रहे थी, मैं जा रहा था, तुम पढ़ रही थी, तुम सो रहे थे, मैं आपको पढ़ा रहा था। जितना आता है आपके दिमाग में सोच लीजिए, ठीक है। आपको होमवर्क पूछने वाले हैं, ठीक है, सोच लीजिए। समझ में आ गया डिफिनेशन, इसका मिसाल समझ में आ गया कि कैसे इसका होगा माजी इस्तेमरारी, कैसे पहचानेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं सर की वीडियो देख रहा था, समझ में आ रहा ना। तो ये था मतलब क्या हुआ कि जो टाइम गुजर गया है उस टाइम में काम जो है चालू था, ठीक है। शकिया, शकिया तो पता चला, इसी शक, दुनिया भर का शक करते रहते ना किसी पे, ओ तुम खाया होगा, तुम मेरा कलम चुराया होगा, है ना, इस तरह बोलते हैं। शकिया मतलब शक। इसका दूसरा नाम है एहतेमाल, एहतेमाल मतलब शक होता है तो एहतेमाली बोलते हैं। माजी फेल, माजी एहतेमाली, एहतेमाली मतलब भी शक ही होता है, ठीक है। वो फेल है जिससे ये मालूम हो कि गुजरे हुए ज़माने में काम के होने में शक हो, मतलब जो गुजरा हुआ ज़माने में जो काम हुआ ना उसमें कुछ शक हो। जैसे कि अहमद रोटी खाया होगा, कोई पता नहीं, हो सकता है खाया होगा, है ना। वो किताब पढ़ा होगा, मैं आपको पढ़ाया होगा, तुमने मुझे, आप मुझे देखे होंगे, आपने ताजमहल देखा होगा, है ना, सपना में, चाहे जैसे भी शक हो रहा होगा। हाँ बोलते ना इससे मिले थे, मिले होंगे, जो बोलते ना मैं इससे मिला था, तो मतलब ये सही नहीं जुमला है। हाँ मैं इसे, इसको देखा होगा, मैंने वहाँ इसको मार्केट में देखा होगा, इस तरह का जो जुमला बोलते हैं क्या बोलते हैं, शक बोलते हैं ना, समझ रहे हैं ना। शक क्या है, शक एहतिमाली। ओ मैं किसको, हाँ ठीक, तो शक, शक को ही बोलते हैं एहतिमाली, ठीक है। माजी अहमद रोटी खाया होगा, आप यहाँ आए होंगे, तुम मुझे पढ़ाए होगे, मैंने आपको पढ़ाया होगा, तो होगा, होगा मतलब क्या, जुमला से पता चला शक, तो शक। तो आदमी गलती किस में करता है मैं बताता हूँ, इसमें तीन चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4, बाकी तो तमन्नाएं किससे क्या समझते हैं। फेल माजी तमन्ना मतलब तमन्ना करना, आरजू करना, ख्वाहिश करना, है ना। अब कि मैं ये होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, ऐसे। वो फेल है जिससे गुजरे हुए ज़माने में काम होने की तमन्ना नहीं, ज़माना गुजर गया है, ज़माना
गुजर गया है और उसमें तमन्ना पाया जा रहा है ना। जमाना अब हमारे हाथ नहीं लगने वाला। जैसे कि काश मैं 1 से लेकर 10 क्लास तक अच्छे से पढ़ाई करता। अब 1 से कौन पढ़ेगा भैया, आम तो 1 तो क्लास खत्म हो गया, 10 में आ गए हो, है ना। काश जब एग्जाम का मैट्रिक आ जाएगा ना, रिजल्ट आ जाएगा तो 299 नंबर आ जाए, अल्लाह ना करे ऐसे किसी को 299 नंबर आता है तो बोलता काश हम 1 घंटा और पढ़ लिए होते, काश 1 घंटा और पढ़ लिए होते। तो ये अब टाइम गुजर गया, अब आपको जितना बोल लीजिए जितना रो लीजिए कोई फ़ायदा नहीं होना है, ठीक है। काश अहमद कुरान पढ़ा होता, है ना। काश आप आ गए हो, नहीं बोलते हैं काश आप आ गए होते, काश आप आ गए होते तो मैं आपको ये काम कर दिया होता। मतलब टाइम गुजर गया लेकिन अब होने वाला नहीं। तो ये तमन्ना पाया जा रहा, फेल माजी तमन्ना। माजी मतलब गुजरा हुआ जमाने में तमन्ना, ठीक है। काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश बोलते हैं ना, काश आप लोग यहाँ नहीं आते, ऐसे बोलता है ना। काश आप मेरी मदद करते, मतलब जिस टाइम आपके साथ कुछ घटना घट रही होगी उस टाइम के हाल आप सुना रहे हो। काश मेरा दोस्त वहाँ पे मौजूद होता तो हम इसको ये कर देते। मतलब टाइम गुजर गया लेकिन आप अपना भड़ास निकाल रहे हो बोल बोल के, है ना। तो काश समझ लो, ठीक है। अब देखो तमन्ना तो इजी समझ में आ जाएगा, जुमला लिखा रहेगा काश तो समझ आएगा तमन्ना वाला है। शक वाला होगा, खाया होगा, शक तो समझ में आ जाएगा। ना तमाम से क्या समझता है, जो काम कभी तमाम ही नहीं हुआ, वो खा रहा था, पी रहा था, जा रहा था। बंदा गलती यही इसी करता है। बैद, बैद जब से जैसी बैद आ जाए लास्ट में था लगा रहेगा। वो खाया था, पिया था, गया था, रोया था, हंसा था, इस तरह से। करीब मतलब है लगा रहेगा, वो आया है, वो गया है, वो पिया है। अब तो गलती नहीं होगा। माजी मुतलक में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसमें पता ही नहीं चलेगा कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए अब मैं इसको आपको कितना टाइम लिया हूँ, अच्छा 10 से 11 मिनट हो गया। चलिए अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। अब आपको क्या करना, नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, सबका एक एक मिसाल दीजिएगा कमेंट में। आप हिंदी में ही लिख दीजिए, इंग्लिश में टाइप कर दीजिए, जैसे भी टाइप कीजिए। फेलमाजी मतलब की एक मिसाल बताइए, कि एक जुमला लिख के बताना है। फेलमाजी करीब के बताइए, इतना सारा जुमला बताए, वो खाया है, वो पिया है, अपना हिसाब से बताइएगा, ठीक है। फेलमाजी बैद का मिसाल बताइएगा, फेलमाजी इस्तेमरारी का मिसाल बताइएगा, फेलमाजी शकिया बताइएगा, फेलमाजी तमन्नाई। अगर पूरा वर्ड नहीं लिख पाइएगा तो 1 करके लिख दीजिएगा, 2 करके लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। 1 में मुतलक है, 2 में करीब है, 3 में माजी है, 4 में नातमाम है, 4 में शकिया है, 5 में तमन्नाई है, ठीक है, तमन्नाई। तो हम समझ जाएंगे कि आपका जब कमेंट आएगा तो हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया है ना। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट जरूर करोगे, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करना। ओके चलो फिलहाल वीडियो यहाँ पे करता हूँ लास्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, खुदा हाफिज, बाय।